चलो डिस्कस करते हैं 22 जैन का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, ये क्वेश्चन बिलोंग करता है चैप्टर ट्रांसमिशन ऑफ हीट में, जिसका सब टॉपिक है कंडक्शन इन मेटालिक रॉड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के रॉड्स हैं, एक्स और वाई, जैसा इसमें डायग्राम में दे रखा है, ऑफ इक्वल डायमेंशन बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो डिफरेंट मटेरियल का मतलब उनका कंडक्टिविटी डिफरेंट होगा। ठीक है, जॉइन एज शोन इन द फिगर। टेम्परेचर ऑफ एंड्स दे रखे हैं 100 और 40 डिग्री सेल्सियस। गिवन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड एक्स इज 3 टाइम्स दैट ऑफ रॉड वाई। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी के अलावा बाकी डायमेंशन सेम है, ऐसा मेंशन किया है। और इस तरह का सिनारियो आपको दे रखा है। कुल मिलाकर हमारे पास टोटल 6 रॉड्स हैं, 3 एक्स मटेरियल के, 3 वाई मटेरियल के। और आपको पूछा है कि बी और ई जंक्शन जो है उसका टेम्परेचर कितना होगा। ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बट ये इजी नहीं बोलूँगा, थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है कि इसमें आपको कैलकुलेशंस करना पड़ता है, डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं रहता। तो इसको कैसे अप्रोच करें, ठीक है। तो बेस्ट तरीका इसको अप्रोच होगा अगर आप इसको रेजिस्टेंस के थ्रू अप्रोच करो। जनरली जब हमारे पास मल्टीपल रॉड्स का क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ईच रॉड को एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं, ठीक है, ईच रॉड को, और इनको हम थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस तरह का आपका एक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस। अब रही बात इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए, तो थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा पेपर में, वरना हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसके कैलकुलेशन के लिए। हम क्या करेंगे, लेट, ठीक है, लेट आर की जो वैल्यू है, लेट आर इक्वल टू L/3 Ka। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू जो है जिसको थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब मैं एग्जैक्टली इसको 3 Ka क्यों बोल रहा हूँ वो समझो, क्योंकि इसमें दे रखा है कि y और x, अगर y का थर्मल कंडक्टिविटी k मानते हैं तो x की जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो 3 टाइम्स होगी। ठीक है, 3 K। तो x का जो रेजिस्टेंस होगा L/3 Ka होगा, उसको मैंने r मान लिया। तो जहाँ पर भी x वाला रॉड है यहाँ पर r आ जाएगा, यहाँ पर r हो जाएगा, यहाँ पर r हो जाएगा। और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग तो हमें y की थर्मल कंडक्टिविटी क्या मिल जाएगी, सॉरी थर्मल रेजिस्टेंस कितना मिल जाएगा, वो होगा L/Ka। और L/K इज नथिंग बट 3R, नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ R। तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 3R। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका कैलकुलेशन लंबा ना जाए, उसके लिए आप रेजिस्टेंस को इस तरह से मैनेज करो, क्योंकि अगर आप L/Ka लेकर सॉल्व करते हो तो आपको बार बार ये लिखना पड़ेगा और कैलकुलेशन अननेसेसरली लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x वाले रेजिस्टेंस को अगर R मान लेते हैं तो y वाले सभी रॉड्स का रेजिस्टेंस 3R हो जाएगा, बिकॉज x का थर्मल कंडक्टिविटी 3 टाइम्स है और लेंथ और एरिया सेम है सबका। ठीक है, यहाँ से अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये दोनों सीरीज में आपको दिख रहे होंगे, तो 3R और 3R 6R हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में दिख रहे होंगे। तो इसकी वजह से आपको कुछ फाइनल रिजल्ट कॉम्बिनेशन के बाद ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, क्या क्या दिखेगा, हमारे पास यहाँ पर रह गया है R, ये है पॉइंट B, यहाँ पर रह गया है 3R, ठीक है, ये है पॉइंट E। और अब देखो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया, तो ये आया आपका 3R का कॉम्बिनेशन 6R, यहाँ पर आया 2R, और फिर आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 6R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे तो कितना आएगा 3R/2, कितना आ जाएगा 3R/2। तो ये आ गया आपका 3R/2। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस है, हमें बी और ई का निकालना है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, जो हम करंट में करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें क्या याद रखते हैं, सीरीज में करंट सेम रहता है बट वोल्टेजेस डिवाइड होते हैं, और हम वो वोल्टेजेस निकाल सकते हैं। यहाँ पर वोल्टेज बोलने के बजाय हमें क्या बोलना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस ΔT1 यहाँ पे मान लेता हूँ, ΔT2 यहाँ पे मान लेता हूँ, ΔT3 जो टेम्परेचर डिफरेंस है। और हमें ये भी पता है कि करंट इक्वल टू क्या होता है, ΔT/रेजिस्टेंस। और यहाँ से आपको दिखेगा कि सीरीज में टेम्परेचर डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के। मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, बिकॉज करंट क्या है, सेम है। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम रेशियो निकाल सकते हैं, ΔT1 रेशियो
डेल्टा T2 रेशो डेल्टा T3, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या रेशो आएगा, R रेशो 3R/2 रेशो 3R। तो यहाँ से ये रेशो कितना आ जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, R बाहर कर देता हूँ, तो 2:3:6 ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब देखो हम यहाँ से डेल्टा T1 निकालेंगे। तो डेल्टा T1 कैसे निकालते हैं, रेशो को हम सॉल्व करते हैं। डेल्टा T1 का रेशो कितना है 2, वो पहले लिखा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा, टोटल रेशो। टोटल रेशो कितना है 2 + 3 + 6 इनटू टोटल डिफरेंस। टोटल डिफरेंस कितना है 100 - 40, 100 माइनस, दिस इज द टोटल टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द एंटायर सर्किट, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ से डेल्टा T1 का आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा T1 कितना आ गया 2 टाइम्स ये कितना आ गया 9 + 6 + 9, 9 + 2 11, और यहाँ आ गया 60। तो ये आ गया 120 डिवाइडेड बाय 11। और हमें पता ही है डेल्टा T1 की वैल्यू क्या होगी। आप देखो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर कितना होगा 100 माइनस टेम्परेचर एट बी, 100 माइनस टेम्परेचर एट बी। तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर एट बी का आंसर मिल गया। सबसे लीस्ट कैलकुलेशन इस मेथड में लगेगा, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। एक बार आप खुद से करोगे तो आपको दिखेगा ये काफ़ी फास्ट आंसर आ जाता है इस तरीके से। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, -120 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आंसर कितना आ गया, 120 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 1100 120, तो ये 8 यहाँ पे 10 हुआ तो ये कितना 98, तो 980 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा पार्ट निकालना है TE, उसके लिए मैं डेल्टा T3 सॉल्व करूँगा, ठीक है। डेल्टा T3 क्या आएगा देखो इस रेशो की हेल्प से। किधर गया, T3 का खुद का रेशो कितना है 6, और टोटल रेशो तो 11 है, और टोटल डिफरेंस 60 है। तो खुद का रेशो 6, टोटल 11, और डिफरेंस जो टोटल डिफरेंस है वो है 60। तो ये कितना आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 11। एंड डेल्टा T3 किसके बराबर है देखो डायग्राम में, T3 इन दोनों का डिफरेंस है, तो टेम्परेचर एट T -40, तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या लिखोगे, टेम्परेचर एट E -40 इक्वल टू आ जाएगा 360। तो टेम्परेचर एट E कितना आ गया 360 प्लस डिवाइडेड बाय 11 1, तो 360 प्लस, ठीक है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 440 डिवाइडेड बाय 11। तो 440 कितना आ गया है 0.078 800 / 11 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं।